पिछले कुछ समय से भारत में लगातार इंडिया विक्स जो कि भारत में भारतीय शेयर बाजार की वोलेटिलिटी यानी कि अस्थिरता को दर्शाता है, इंडिया विक्स में आपको लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में निवेशकों के बीच में एक संकट, एक डर का माहौल मौजूद है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर ये इंडिया विक्स होता क्या है और इसमें बदलाव से भारतीय शेयर बाजार पर क्या असर पड़ता है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले हम यही जानेंगे कि आखिर अस्थिरता सूचकांक यानी कि वोलेटिलिटी इंडेक्स और इंडिया विक्स क्या होता है। इसके अलावा भारत में वर्तमान समय में जो इंडिया विक्स में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, उसके पीछे के संभावित कारण क्या हो सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। वीडियो की रूपरेखा में सबसे पहले हमने यहाँ पर खबर की बात की। खबर के बाद हम विक्स पर बात करेंगे, वोलेटिलिटी सूचकांक पर बात करेंगे, वोलेटिलिटी इंडेक्स पर बात करेंगे। इसके बाद इंडिया विक्स क्या होता है, इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या है, उसको भी देखेंगे। कुछ उससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा होगी। फिर पिछले कुछ समय से लगातार इंडिया विक्स बढ़ क्यों रहा है, उस पर भी बात करेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि अकेले मई महीने में आपको इंडिया विक्स में 53% की बढ़ोतरी जो है, 50 से ज्यादा प्रतिशत की बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है। तो अंत में एक प्रश्न की भी बात होगी। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, सॉरी जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे वित्तीय बाजार, इंडियन इकोनॉमी जैसे सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखा जाए कि आखिर अस्थिरता सूचकांक होता क्या है, यानी कि वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या होता है। तो वोलेटिलिटी इंडेक्स जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में विक्स भी कहते हैं, इसको भय सूचकांक यानी कि फियर सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है। अब फियर सूचकांक क्यों? तो फियर सूचकांक इस वजह से क्योंकि ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि मार्केट में, बाजार में, जब हम बाजार की बात करते हैं तो बाजार का मतलब है शेयर बाजार। तो विक्स बताता है कि आपका शेयर बाजार में, आपका जो मार्केट है वहां पर कितना डर मौजूद है, कितना भय मौजूद है। एक बार टेक्स्ट बुक डेफिनेशन की आप बात करें तो भय सूचकांक या फिर इंडिया विक्स बेसिकली निकट भविष्य में बाजार की अस्थिरता को मापता है, यानी कि बाजार की वोलेटिलिटी को मापता है कि बाजार कितना ज्यादा इनस्टेबल, कितना ज्यादा अस्थिर रहने वाला है। तो अस्थिरता का क्या मतलब है? अस्थिरता का मतलब है कि कीमतों की दर में परिवर्तन को वर्णित के रूप में इसको वर्णित किया जा सकता है। यानी कि आप संक्षेप में कह सकते हैं कि जो आपका वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो मापता है कि हमारे निकट भविष्य में, अब वो कितना भी टाइम पीरियड हो सकता है, वो 1 साल का टाइम पीरियड हो सकता है, वो 30 दिन का टाइम पीरियड हो सकता है। तो एक निश्चित भविष्य में हमारा जो मार्केट है उसमें उसके प्राइस में कितना ज्यादा उतार चढ़ाव, कितना ज्यादा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। इसको एक बहुत छोटे से एग्जांपल से आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक शेयर है, कोई एक पर्टिकुलर शेयर है, मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी ए का शेयर है। शेयर में जब कंपनी ए का आईपीओ आता है, पहले दिन उसके शेयर की वैल्यू 10 रुपए रहती है, दूसरे दिन शेयर की वैल्यू मान लीजिए 20 रुपए हो जाती है, तीसरे दिन 50 रुपए हो जाती है, अगले दिन 100 रुपए हो जाती है। तो एक यहां पर ये डिफरेंस, अब इनके बीच में डिफरेंस देखिए, यहां पर आपको 10 का डिफरेंस मिलेगा, यहां पर आपको बेसिकली 30 का डिफरेंस मिलेगा, यहां पर आपको 50 का डिफरेंस मिलेगा। तो आप देखेंगे प्राइस में जो चेंज हो रहा है वो बहुत तेजी से हो रहा है, तो बदलाव बहुत तेजी से आ रहा है। एक दूसरा एग्जांपल आप लीजिए, दूसरी कंपनी बी है। कंपनी बी का प्राइस पहले दिन मान लीजिए 10 रुपए रहता है, दूसरे दिन मान लीजिए 12 रुपए रहता है, तीसरे दिन मान लीजिए 13 रुपए रहता है, चौथे दिन मान लीजिए 16 रुपए रहता है। अब यहां पर आप देखें, यहां पर चेंज देखें तो पहले दिन है मात्र 2 रुपए, दूसरे दिन मात्र 1 रुपए, तीसरे दिन मात्र 3 रुपए। अब प्राइस में आप चेंज देखें, यहां पर आप डिफरेंस देखें और यहां पर डिफरेंस देखें। डिफरेंस जितना ज्यादा होता है उसका मतलब यह है कि वोलेटिलिटी उतनी ज्यादा है, अस्थिरता उतनी ज्यादा है। अब यहां पर जरूरी नहीं है कि अस्थिरता का मतलब कि प्राइस में बढ़ोतरी ही होगी, अस्थिरता का मतलब कमी भी हो सकती है, यानी कि प्राइस ऊपर भी जा सकता है और प्राइस नीचे भी आ सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि प्राइस में जो ऊपर और नीचे जाने की दर जो है, जो रेट है, वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि इस मामले में आपको देखने को मिलेगा कि चेंज का जो रेट है वो बहुत ज्यादा है, जबकि इस मामले में अगर आप देखेंगे तो चेंज का जो रेट है वो बहुत कम है। इसी को मापा जाता है अस्थिरता सूचकांक के माध्यम से, यानी कि वोलेटिलिटी इंडेक्स के माध्यम से। इसके अलावा अस्थिरता की अवधि की जब आप बात करते हैं, यानी कि अगर किसी इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी का पीरियड मौजूद है, अनिश्चितता का पीरियड मौजूद है, तो इस अवधि के दौरान जो आपका अस्थिरता सूचकांक है, जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, वो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जब वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता है तो इसका मतलब ये होता है कि बाजार किसी भी दिशा में तेजी से ऊपर या फिर नीचे जा सकता है।
तो ये पॉइंट यहां पर आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट आपको समझना है कि अगर आपका विक्स ऊपर है यानी कि आपका वोलेटिलिटी इंडेक्स ऊपर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार ऊपर ही जाएगा या फिर बाजार नीचे ही जाएगा। बाजार ऊपर या फिर नीचे किसी भी दिशा में जा सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाजार की जो गति होगी वो बहुत तेजी से होने वाली है। यानी कि अगर बाजार ऊपर की तरफ जाता है तो भी बहुत तेजी से जाएगा, और अगर बाजार नीचे की तरफ आता है तो भी बहुत तेजी से आएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप विक्स के आधार पर ये तो पता लगा सकते हैं कि बाजार कितनी तेजी से बढ़ने वाला है, लेकिन आप ये पता नहीं लगा सकते कि बाजार किस दिशा में बढ़ेगा। तो ये हमने यहाँ पर विक्स की बात की। और जैसे ही इकोनॉमी में अस्थिरता समाप्त हो जाती है, इंस्टेबिलिटी समाप्त हो जाती है, तो आपका जो अस्थिरता सूचकांक है उसमें भी आपको जो है गिरावट देखने को मिलती है, अस्थिरता सूचकांक आपका कम हो जाता है। इसके अलावा इसकी जो शुरुआत हुई थी वो शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंज की ओर से SP 100 द्वारा की गई थी। 1993 में इसको शुरू किया गया था, पहली बार अमेरिका में शुरू किया गया था इसको। और इसकी स्थापना के बाद से ये बाजार में भय और अस्थिरता को मापने का एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया। यानी कि इसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी इकोनॉमी में डर कितना ज्यादा है, आपके मार्केट को लेकर के आपकी इकोनॉमी में कितनी अनिश्चितता मौजूद है, आपके मार्केट में कितनी अनिश्चितता मौजूद है, उसको आप माप सकते हैं वोलेटिलिटी इंडेक्स के माध्यम से। अब हो सकता है आपको वोलेटिलिटी इंडेक्स यहां पर ना समझ में आया हो, तो आगे भी हम बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स तो हमने यहां पर डिस्कस किए, धीरे धीरे और जब हम इस पर बात करेंगे तो ये आपको समझ में आने लगेगा। तो ये तो हमने देखा कि आपका अस्थिरता सूचकांक क्या होता है। अब जो इंपॉर्टेंट शब्द यहां पर आता है वो है इंडिया विक्स, यानी कि इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स। तो अब भारत के लिए जो वोलेटिलिटी इंडेक्स बनाया गया, यानी कि भारतीय शेयर बाजार के लिए जो वोलेटिलिटी इंडेक्स बना है उसको कहा जाता है इंडिया विक्स, और इसको बनाया गया है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ओर से। और ये तैयार किया जाता है निफ्टी ऑप्शंस की जो बुक ऑर्डर वैल्यू है उसके आधार पर इसको तैयार किया जाता है। तो ये जो इंडिया विक्स है, ये इंडिया विक्स बेसिकली निकट अवधि में बाजार की अस्थिरता के बारे में निवेशकों की धारणा को बताता है। यानी कि इंडिया विक्स बेसिकली ये बताता है कि भारतीय बाजार में जो निवेशक हैं, जो लोग पैसा लगाते हैं, वो निवेशक क्या सोचते हैं, वो निवेशक क्या मानते हैं कि आगे आने वाले भविष्य में आपका जो बाजार है उसमें कितनी ज्यादा अस्थिरता रह सकती है। और जब हम यहाँ पर बात करते हैं निकट भविष्य की, तो भारत का जो इंडिया विक्स तैयार होता है वो 30 कैलेंडर दिनों के लिए तैयार किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि भारत में इंडिया विक्स का मान जितना ज्यादा होगा, यानी कि इंडिया विक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, अपेक्षित अस्थिरता भी उतनी ही ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। अब सबसे पहले यहां पर छोटा सा एक एग्जांपल अगर आप लेकर के समझें तो आप आसानी से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर एक एग्जांपल की तरह लीजिए, वैसे तो हमारा जो निफ्टी 50 है यानी कि जो NSE का आपका जो इंडेक्स है वो तकरीबन आपका 20 से 21,000 के आसपास, 22,000 के आसपास मौजूद होगा। लेकिन एक उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका जो निफ्टी है वो 1,000 पर मौजूद है। मान लीजिए अब 1,000 पर हमारा निफ्टी है, और मान लीजिए उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारा जो वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी कि इंडिया विक्स जो है वो 20% पर खड़ा हुआ है। तो इंडिया विक्स को प्रतिशत के तौर पे दर्शाया जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा बाजार जो है, हमारा इंडेक्स 1,000 पर है और हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स 20% पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय निवेशक ये मानते हैं, भारत के जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये मानते हैं कि अगले 30 दिनों में भारत का जो शेयर बाजार है, भारत का जो निफ्टी 50 है, वो 20% ऊपर जा सकता है और 20% नीचे आ सकता है। जो आपकी गति होगी वो 20% के आसपास होगी। अब वो गति ऊपर भी हो सकती है, वो गति नीचे भी हो सकती है। तो क्या क्या मान सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट क्या हो सकता है इंडिया विक्स के मुताबिक, 20% आप इसमें बढ़ा दीजिए। इसका 20% क्या होगा, इसका 10% होगा 100 रुपए और 20% होगा 200 रुपए। तो यानी कि आपका मार्केट हाईएस्ट पॉइंट 1200 तक जा सकता है और लोएस्ट पॉइंट कहां तक जा सकता है, 800 तक जा सकता है। तो संक्षेप में आप कह सकते हैं कि वोलेटिलिटी इंडेक्स जो इंडिया विक्स है वो ये बताता है कि अगले निश्चित समय में, तकरीबन 30 दिनों के लिए जारी किया जाता है, 30 दिनों की अवधि के लिए कैलकुलेट किया जाता है, और ये बताता है कि अगले 30 दिनों में आपका जो बाजार है वो कितना ऊपर और नीचे बढ़ सकता है। तो ये होता है आपका इंडिया विक्स। तो संक्षेप में हमने पहले भी बात की कि आपका जो विक्स है, जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, वो बताता है कि आपकी मार्केट में डर कितना ज्यादा है, आपकी मार्केट कितना ऊपर नीचे जा सकती है। अब अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे, अगर आप जो है ऐतिहासिक डेटा उठा करके देखेंगे, तो भारत का जो इंडेक्स है, भारत का जो निफ्टी 50 है और भारत में जो इंडिया विक्स है, दोनों के बीच में आपको जो है नकारात्मक संबंध देखने को मिलेगा, नेगेटिव कोरिलेशन आपको देखने को मिलेगा। और नेगेटिव कोरिलेशन होने का मतलब यह है कि जब भारत में वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता है, यानी कि आपका इंडिया विक्स में जब बढ़ोतरी होती है, तो भारत का बाजार जो है, जो शेयर बाजार है, उसमें
गिरावट आती है। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो चार्ट में आप देखेंगे कि जब भी आपका जो निफ्टी है उसमें बढ़ोतरी हुई है, तब आपका जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है उसमें आपको कमी आती हुई नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ जब इसमें जो बेसिकली कमी आई है तो आपका वोलेटिलिटी इंडेक्स यहां से बढ़ा हुआ आपको नजर आएगा। यहां भी आप देखेंगे आपका जो इंडेक्स है उसमें आपको बढ़ोतरी नजर आएगी और जो आपका वोलेटिलिटी इंडेक्स है उसमें आपको कमी नजर आएगी। तो दोनों के बीच में आपको नेगेटिव कोरिलेशन नजर आ जाएगा। और ऐसे में अगर आपके प्रश्न पत्र में सवाल आता है कि क्या भारत का जो शेयर बाजार है, जो निफ्टी इंडेक्स है, उसके बीच में और वोलेटिलिटी इंडेक्स के बीच में क्या कोई नेगेटिव रिलेशन है या फिर पॉजिटिव रिलेशन है, तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि दोनों के बीच में आपको नेगेटिव रिलेशन समझ में आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है कि क्या ये जो इंडिया विक्स इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इस इंडिया विक्स के बढ़ने का क्या मतलब है, इसके कारणों को समझने की कोशिश करें। और इसको अगर आप समझेंगे तो आसानी से आप इंडिया विक्स को और बेहतर ढंग से समझ जाएंगे। अगर अभी तक आपको इंडिया विक्स समझ में नहीं आया है तो जब हम इसको समझेंगे तो आसानी से आप इंडिया विक्स को समझ जाएंगे। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इस बार हमारा जो मई का महीना है, मई 2024 का जो महीना है, उसमें अकेले इंडिया विक्स में आपको 53% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इंडिया विक्स 20 से भी ऊपर पहुंच गया है। वर्तमान समय में अगर आप देखें तो बीते दिनों इसने 22 के लेवल को टच किया था, फिर 21 पर आया और वर्तमान समय में आपका 20.42 लेवल पर मौजूद है। 42 के लेवल पर आपको ये दिखाई दे जाएगा। आज का इंडेक्स, आज का चार्ट जो है ये यहां पर आपके सामने मौजूद है। लेकिन अब इंडिया विक्स काम किस तरह से करता है, अगर आप प्रैक्टिकली बात करें तो किस तरह से काम करता है। तो प्रैक्टिकली अगर आप बात करें तो इंडिया विक्स को लेकर के देखा जाता है या फिर दुनिया की किसी भी विक्स को लेकर के आप बात करते हैं, वोलेटिलिटी इंडेक्स को लेकर के आप बात करते हैं, तो ये देखा जाता है कि जब भी मार्केट में कोई बड़ी घटना होने वाली है होती है, जब बाजार में कोई बड़ी घटना होने वाली होती है, तो आपकी जो अनिश्चितता है, आपकी जो अस्थिरता है वो बढ़ जाती है और अस्थिरता जब बढ़ती है तो आपका जो इंडेक्स है वो भी बढ़ जाता है। तो यही वजह वर्तमान समय में भारत में भी मौजूद है, क्योंकि भारत में जो लोकसभा चुनाव हैं वो होने वाले हैं, अभी हो रहे हैं, कई फेजेस के अभी भी बाकी हैं। तो ये भारत के लिए एक बड़ी घटना है, भारतीय बाजार के लिए एक बड़ी घटना है। तो हिस्टोरिकली भी ये देखा गया है कि जब भी भारत में चुनाव होते हैं, जब भी भारत में कोई बेसिकली कोई बड़ा इवेंट आता है, तो हमारा जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, जो विक्स है, वो बहुत ऊपर पहुंच जाता है। अब आप इसको हिस्टोरिकली डेटा से समझने की कोशिश करें। यहाँ पर पिछले मैक्सिमम डेटा यहाँ पर मौजूद है जब से इंडिया विक्स की शुरुआत हुई है। अब इसमें कुछ पॉइंट आपको नजर आएंगे जहां पर इंडिया विक्स बहुत तेजी से बढ़ा है। उन पॉइंट्स को सबसे पहले आप मार्क करें। एक पॉइंट यहां पर आपको नजर आएगा, एक पॉइंट यहां पर आपको नजर आएगा, एक पॉइंट ये सबसे बड़ा पॉइंट आपको नजर आएगा और दूसरा हम यहां पर मौजूद हैं। अब इन 3 पॉइंट्स के बारे में अगर आप बात करेंगे तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों हैं? ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन तीनों पॉइंट्स पर भारत में लोकसभा के चुनाव हुए थे। ये 2014 के लोकसभा का चुनाव है, ये 2019 के लोकसभा का चुनाव है और ये 2024 के लोकसभा का चुनाव है। तो जब भी भारत में लोकसभा के चुनाव होते हैं तब भारत में जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है। अब आप सोचेंगे कि चुनावों के साथ इसका क्या संबंध है? तो दरअसल इसका संबंध चुनावों के साथ नहीं है, इसका संबंध सरकार की निश्चितता और अनिश्चितता को लेकर के है। दरअसल बाजार ये मानता है कि जब भी भारत में सरकार में बदलाव होता है तो जो नई सरकार बनती है वो पुरानी सरकार की पॉलिसीज को चेंज कर देती है, जिससे बाजार का जो पूरा इकोसिस्टम है वो प्रभावित होता है, कंपनियों को नुकसान होता है और बाजार से निवेशक अपना पैसा वापस निकाल लेते हैं। तो ऐसे में जब भी चुनाव आयोजित होते हैं भारत में तब जो है हमारे निवेशकों के बीच में एक डर पैदा हो जाता है। डर इस बात को लेकर के कि वर्तमान सरकार अगर बदल जाती है तो फिर भारत में क्या होगा, तो फिर उनको तो नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ऐसे में उनके सामने एक अनिश्चितता आ जाती है। तो वर्तमान समय में भारतीय निवेशकों के सामने वही अनसर्टेनिटी मौजूद है कि हमारी जो सरकार है वो बनेगी या फिर नहीं बनेगी, क्योंकि अभी ये तय नहीं है कि जो है हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो किसके पक्ष में आने वाला है। तो अभी निवेशकों को ये नहीं पता कि सरकार बनेगी या नहीं बनेगी और मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो निवेशकों के बीच में एक अनसर्टेनिटी मौजूद है और यही अनसर्टेनिटी जो है आपको वोलेटिलिटी इंडेक्स में भी देखने को मिलेगी। अब आप सोचेंगे कि हमने इन 3 पॉइंट्स की तो बात कर ली है, आखिर ये चौथा पॉइंट किसका है? और ये चौथा पॉइंट आपको सबसे बड़ा नजर आएगा। अब तक जब से भारत में इंडिया विक्स की शुरुआत हुई है तब से चौथा पॉइंट आपको सबसे बड़ा नजर आएगा, क्योंकि यही एकमात्र पॉइंट है जहां पर हमारे इंडिया विक्स ने 72 के लेवल को पार किया था, 72 के लेवल को क्रॉस किया था। तो ये जो आपको सबसे बड़ा पॉइंट नजर आएगा ये शुरू हुआ था, ये पॉइंट है आपका कोविड-19 महामारी का। तो जब भारत में कोविड-19 महामारी आई थी तब इंडिया विक्स बहुत ऊपर पहुंच गया था। अब आप सोचेंगे कि कोविड-19 महामारी में ये पूरा इंडिया विक्स ऊपर क्यों गया?
तो ये इस वजह से गया क्योंकि हमने पहले भी बात की कि इंडिया विक्स का मतलब क्या है। मतलब ये है कि निवेशकों के बीच में अनिश्चितता है, निवेशकों को ये नहीं पता मार्केट कहां जाने वाला है। और कोविड-19 में भी यही हुआ था, निवेशकों के बीच में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी, बहुत अस्थिरता थी, उनको नहीं पता था मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, या मार्केट में कभी सुधार होगा या भी नहीं होगा, कोरोना महामारी कब जाएगी, क्योंकि उस समय तक तो वैक्सीन भी नहीं थी। तो इसी वजह से निवेशकों के बीच में बहुत डर मौजूद था, बहुत ज्यादा भय मौजूद था, फियर मौजूद था। और वो फियर हमें जो है वोलेटिलिटी इंडेक्स में भी देखने को मिलता है। और हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स जो था वो 72 के लेवल पर पहुंच गया था कोविड-19 महामारी के दौरान। हालांकि जैसे ही महामारी कम होने लगती है, कोरोना वायरस के मामले कम होते हैं, लोगों के सामने जो स्थिति थी वो क्लियर होने लगती है, उनको पता चलता है कि महामारी ठीक होगी। अब महामारी ठीक होने के बाद जो है वापस से आपका जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो नीचे आ जाता है। अब वोलेटिलिटी इंडेक्स के नीचे आने का मतलब ये नहीं है कि आपका मार्केट ऊपर जाएगा, इससे आप बिल्कुल भी ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। वोलेटिलिटी इंडेक्स के नीचे आने का बेसिक मतलब ये है कि अब आपके मार्केट में जो उतार चढ़ाव होगा वो बहुत थोड़ा सा रहेगा। अगर आपने कोविड-19 महामारी के दौरान ऑप्शन ट्रेडिंग की थी या फिर शेयर खरीदे या बेचे थे, तो आपको याद होगा कि कोविड-19 महामारी के दौरान शेयर के जो प्राइस थे, खासतौर पर ऑप्शंस के जो प्राइस थे, वो बहुत तेजी से ऊपर नीचे जाते थे। तो ऐसे में अब क्या हुआ, जब आपका जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो कम हो गया, तो शेयर के प्राइस में जो उतार चढ़ाव है वो भी कम हो जाएगा। अब इसी तरह वर्तमान सिचुएशन की भी अगर आप बात करें, तो अभी हमारे देश में इलेक्शन चल रहे हैं। इलेक्शन के दौरान बहुत ज्यादा अनिश्चितता बनी हुई है, किसी को नहीं पता मार्केट किस दिशा में जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, सरकार कौन सी बनेगी, सरकार की कितनी सीटें प्राप्त होंगी, क्या गठबंधन सरकार बनेगी, ये अनुमान अभी कोई नहीं लगा सकता। तो अभी बाजार में अनिश्चितता मौजूद है। लेकिन जैसे ही ये अनिश्चितता समाप्त होगी, जैसे ही भारत में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे, आप देखेंगे कि भारत में जो इंडिया विक्स है वो अचानक से बहुत नीचे आ जाएगा। जैसे ही 4 जून को रिजल्ट आएंगे, आप 4 जून को जाकर के इंडिया विक्स को चेक कीजिएगा और आपको पता चलेगा कि आपका जो इंडिया विक्स है, जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, वो बहुत तेजी से नीचे आ गया है। क्योंकि उस समय स्थिति क्लियर हो जाएगी, उस समय सबको ही पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बनी है, मार्केट किस दिशा में जाने वाला है। तो जब बाजार में, जब आपकी अर्थव्यवस्था में स्थिति क्लियर होती है, जब लोगों को पता होता है कि मार्केट कहां जाएगा, अब वो मार्केट ऊपर भी जा सकता है, मार्केट नीचे भी जा सकता है, लेकिन क्या है, यहां अस्थिरता नहीं है। लोगों को स्थिति जो है क्लियर है, लोगों को सिचुएशन के बारे में पता है। तो जब लोगों को सिचुएशन के बारे में पता रहता है तो लोगों में भय नहीं रहता, लोगों में डर नहीं रहता। और जब लोगों में डर नहीं रहता तो आपका जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो कम रहता है। लेकिन जब लोगों में डर रहता है तो वोलेटिलिटी इंडेक्स आपका बढ़ा हुआ रहता है। तो यहां पर वोलेटिलिटी इंडेक्स की पूरी कहानी समाप्त होती है। और मुझे उम्मीद है कि यहां पर हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो आपको समझ में आए होंगे। अब एक छोटा सा सवाल आपके सामने मौजूद है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विश्व में सर्वप्रथम अस्थिरता सूचकांक की शुरुआत कहां पर हुई थी। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी भारत। बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन इस सवाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा इंडिया विक्स का कॉन्सेप्ट। तो इंडिया विक्स अगर आपको समझ में आ गया है कि क्या होता है, बाजार में अस्थिरता को दर्शाता है। जब स्थिति क्लियर होती है तो बाजार में इंडिया विक्स कम होता है, जब स्थिति क्लियर नहीं होती है, अस्पष्टता मौजूद होती है, कुछ भी क्लियर नहीं होता है, तो बाजार में इंडिया विक्स ऊपर चला जाता है, जब क्लियर होता है तो इंडिया विक्स नीचे आ जाता है। इस पूरे स्टेटमेंट को संक्षेप में आप याद रख सकते हैं इंडिया विक्स के बारे में। तो यहाँ पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने साथियों को इसके बारे में बताइएगा, वीडियो की लिंक को कॉपी कीजिए और आप जहां भी शेयर कर सकते हैं, जहां भी आप बता सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है जो कि शेयर बाजार में निवेश करता है तो उसके लिए जो आपका वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो बता सकता है कि एक निश्चित अवधि में आपका मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। तो आप उसी आधार पर अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति को तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई साथी है जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता है, उसके साथ भी आप इस पूरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आप खुद भी बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या आप इंडिया विक्स के बारे में जानते थे। अगर आप जानते थे तो क्या हमसे कोई जानकारी छूट तो नहीं गई है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप इस जानकारी को भी इस पूरी वीडियो में ऐड कर सकते थे, ताकि आपके साथ साथ आपके जो दूसरे साथी हैं उनको भी इंडिया विक्स के बारे में और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता लग सकें। इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।